अनुसूचित जाति में सब समुदाय के लोग आते हैं। उसमें मांझी भी आते हैं, पासी भी आते हैं, रविदास भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, डोम भी आते हैं, नट भी आते हैं। इस सीट के लिए सबको होना चाहिए, एक स्पेशल जाति विशेष नहीं होना चाहिए कि पसवान है तो पसवाने के लिए होना चाहिए। और हम लोग में भी टैलेंट है ना, हम लोग भी BA हुए कर ले हैं, हम लोग भी देहात से हट्टा कट्टा है। हम लोग थोड़ी बार बीमारी टीबी यहाँ है कि मतलब हम लोग चौकीदारी नहीं कर सकते हैं। चौकीदारी में तो ये नहीं है कि पेन और कलम चलाना है और लाठी लेकर घूमना है, परादारी करना है। सादे जाति में खाली टैलेंट भरा है। देखिए टैलेंट तो सब जाति में भरा हुआ है, मांझी में भी भरा हुआ है, डोम में भी भरा हुआ है। अनुसूचित जाति जितना भी जातियां हैं सब पहले लड़ाकू व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पसवाने लड़ाकू थे। वोट मारने घड़ी तो सबके पास से हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि हमको वोट डाल दीजिए। अनुसूचित जाति में सब वोट न दिए होंगे तो ना जाकर सांसद बने हैं। खाली पसवान जाति के वोट लेकर वो तो MP या सांसद तो नहीं बने हैं। स्पेशल थोड़ी पसवान दिया को वोट तो मतलब वो बन गए होंगे। चिराग पासवान से उनको डर तो नहीं ना लग रहा है कि सारे पासवान उनके तरफ चले जाएं? बिल्कुल यही डर सता रहा हूँ। जब कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है माँ का कोख से, तो नहीं जान रहा है कि हम कौन धर्म में जन्म ले रहे हैं। जन्म के आधार पर ही उनको जाति बांट दिया गया है कि आप मांझी हैं, पसवान हैं, या पंडित जी हैं, या साहु जी हैं। अरे भाई देखिए, विद्वान ये नहीं, हम अंगूठा छाप है हम विद्वान हो गए हैं। विद्वान होना चाहिए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो PhD धारी हो, MA BA कर लो, जैसे हमारे बाबा साहब। उस सब व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा कि जो मैट्रिक फेल भी है, पंडित जी की सरकार करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी मसौड़ी में है, संगत पर इसको कहते हैं, दलित क्षेत्र है। और हमारे साथ वार्ड नंबर 13 के वार्ड परिषद हमारे साथ हैं मुन्ना मांझे। इनसे हम बात करेंगे। सर, पशुपति पारस जी का कहना है कि सिर्फ दुसाध जाति के लिए आरक्षित हो कर्मचारी वाला सीट, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इस पर हम तो घोर निंदा उनको करेंगे। अनुसूचित जाति में सब समुदाय के लोग आते हैं। उसमें मांझी भी आते हैं, पासी भी आते हैं, रविदास भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, डोम भी आते हैं, नट भी आते हैं। इस सीट के लिए सबको होना चाहिए, एक स्पेशल जाति विशेष नहीं होना चाहिए कि पसवान है तो पसवाने के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दुसाधे जाति में खाली टैलेंट भरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए टैलेंट तो सब जाति में भरा हुआ है, मांझी में भी भरा हुआ है, रविदास में भी भरा हुआ है, डोम में भी भरा हुआ है। अनुसूचित जाति जितना भी जातियाँ हैं सब पहले लड़ाकू व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पसवाने लड़ाकू थे। तो पासवान जाति को अपने तरफ खींचना चाहते हैं, उनका मुखिया बनना चाहते हैं पशुपति पारस। ये वोट बैंक के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना, वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कि उस बार मतलब कि हम स्पेशल अगर पसवान के लिए करेंगे तो मेरा जितना भी वोट बैंक है जो मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। वोट खाली पासवान जाति मारता है? बिल्कुल नहीं, वोट तो भाई सब जाति वोट करते हैं ना भाई। हम लोग भी मांझी समुदाय से आते हैं तो हम लोग भी वोट तो करते हैं। डोम भी वोट करता है, पासी भी वोट करता है, रजक भी वोट करते हैं। अनुसूचित जाति है तो सबको वोट देने का अधिकार बाबा साहब बनाया है, तो सबको वोट देने का अधिकार, सबको वोट देता है। ऐसा नहीं है उनको खाली पसवाने वोट देता होगा। पासवान जाति के वो अगुवाई कर रहे हैं जी। जैसे वोट मारने घड़ी तो सबके पास से हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि हमको वोट डाल दीजिए। तो बिना स्पेशल तो खाली पसवान जाति के वोट लेकर वो तो MP या सांसद तो नहीं बने हैं। सब अनुसूचित जाति में सब वोट न दिए होंगे तो ना जाकर सांसद बने हैं। स्पेशल थोड़ी पसवान दिया को वोट तो मतलब वो बन गए होंगे। चिराग पासवान से उनको डर तो नहीं ना लग रहा है कि सारे पासवान उनके तरफ चले जाएं? बिल्कुल यही डर सता रहा हूँ। चाचा भतीजा तो अलग अलग हैं। देखिए चिराग भैया जो हैं युवा हैं और युवा के प्रति उनको बहुत अच्छा लगाव है और वो चाह रहे हैं कि मेरे पसवान जो जाति से बोल रहे हैं स्पेशल पसवान को, तो चाह रहे हैं कि जितना भी मेरे पसवान जाति का है मेरे तरफ आकर्षित हो। यही चलते मतलब कि ललीपॉप डाले हैं। ललीपॉप डाले? हाँ, ललीपॉप डाले हैं। सब पासवान हमारा तरफ आ जाए। हाँ, तो अगर पसवान ही अगर आपको साथ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और हम लोग में भी टैलेंट है ना, हम लोग भी BA हुए कर ले हैं, हम लोग भी देहात से हट्टा कट्टा है। हम लोग थोड़ी बार बीमारी टीबी यहाँ है कि मतलब हम लोग चौकीदारी नहीं कर सकते हैं। चौकीदारी में तो ये नहीं है कि पेन और कलम चलाना है और लाठी लेकर घूमना है, परादारी करना है। चलिए एक बात और हम आपसे पूछेंगे। कुछ दिन पहले एक बयान आया था मोहन भागवत का कि जाति पंडितों ने बनाई, ठीक है, भगवान ने नहीं बनाया है, तो इस पर क्या कहिएगा? भागवत की बात बिल्कुल सही कहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है माँ का कोख से, तो नहीं जान रहा है कि हम कौन धर्म में जन्म ले रहे हैं। वो तो एक इंसान जन्म लेता है और जन्म के आधार पर ही उनको मतलब जाति बांट दिया गया है कि आप मांझी हैं, पसवान हैं, या पंडित जी हैं, या साहु जी हैं। वो जाति के नाम पर मतलब सही में यहाँ पर लोग ब्राह्मणवादों ने ही बांटा है जाति, भगवान थोड़ी बना के भेजते हैं। ये भी कहा था मोहन भागवत ने, ये भी कहा था कि पंडित जो होते हैं ना विद्वान होते हैं। नहीं, ये विद्वान ऐसे नहीं, सभी श्रेणी से आते हैं, मतलब सभी वर्ग से आते हैं। अरे भाई देखिए, विद्वान ये नहीं, हम अंगूठा छाप है हम विद्वान हो गए हैं।
विद्वान होना चाहिए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो PhD धारी हो, MA BA कर लो, जैसे हमारे बाबा साहब थे, वो अच्छा विद्वान थे। और उस सब व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा कि जो मैट्रिक फेल भी है उसको सरकार, पंडित जी की सरकार कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, समाज में उनका अच्छा नाम हो, वैसा व्यक्ति का मतलब सरकार का दर्जा देना चाहिए, पंडित जी का दर्जा देना चाहिए। अच्छा, एक बयान आया था, याद होगा आपको, जब एक बार जीताराम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने एक बार पंडित पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे घर में पोंगा पंडित आते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं, पैसा कौड़ी लेके चल जाते हैं। इस पर बहुत विवाद हुआ था, याद है आपको? उसके बाद जीताराम मांझी जी को दलित ब्राह्मण एकता भोज रखना पड़ा था। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंडित जी के तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूजा पाठ भी करवा रहे हैं, अब भगवान का अगुवाई भी हैं, आप जानते हैं भगवान का अगुवाई हैं, अब मीट मछली भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, तो ऐसा पंडित जी का नहीं होना चाहिए। पंडित जी का शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। चलिए, तो इनका प्रतिक्रिया जाना कि शुद्ध शाकाहारी पंडित जी होना चाहिए। और पशुपति पारस जो बोल रहे हैं कि आरक्षित सीट सिर्फ दुसाध का होना चाहिए, यह गलत है, क्योंकि टैलेंट हर जाति के लोगों में भरा पड़ा है और सभी जाति, अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, सबका जो है आरक्षित सीट होना चाहिए और सब चौकीदारी में जो है बहाल होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।